जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। M4R5 के हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उनके जो भी इंपॉर्टेंट MCQ थे, क्वेश्चन थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में चैप्टर 5 M4R5 का चैप्टर 5 जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम, यानी IoT इकोसिस्टम की सुरक्षा और भविष्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से पढ़ के अच्छे से अच्छे ग्रेड से ओ लेवल को क्वालिफाई कर सकें, पास कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है उसमें ये पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति को पहचानने की प्रक्रिया क्या है, यानी आप किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। ऑथेंटिकेशन के द्वारा, उसको प्रमाणीकरण के द्वारा पहचानेंगे, ऑथराइजेशन के द्वारा, या अकाउंटिंग के द्वारा, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी भी आप इसको बोल सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये थोड़ा आपके फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में इसमें बताया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को पहचानने की प्रक्रिया क्या है, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑथेंटिकेशन, यानी प्रमाणीकरण के द्वारा ही आप उसको पहचान सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन, यानी हिंदी में बोले तो प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि यूज़र की एक्टिविटी का लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है। यूज़र की एक्टिविटी, जो उपयोग करता है, उसके क्रियाकलापों का लेखा जोखा क्या कहलाता है। ऑथेंटिकेशन कहलाता है, या ऑथराइजेशन, या अकाउंटिंग, या ऑप्शन नंबर डी ऑथरिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अकाउंटिंग। जो भी यूज़र है, उपयोग करता है, उसका लेखा जोखा के बारे में कहाँ मिलता है आपको, अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंट मिलता है, तो आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि गुप्त शब्द या नंबर जो डिवाइसेस की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बच्चे का कमेंट था कि सर प्लेलिस्ट बनाइए 2022 के लिए, जो आप ये वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जुलाई 2022 एग्ज़ाम के लिए M1R5 से M4R5 तक के सभी मॉड्यूल की वहाँ पर आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। अभी M3R5 की एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, जल्दी उसको भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें पाइथन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना है कि गुप्त शब्द या नंबर जो डिवाइसेस की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या उसको बायोमेट्रिक डेटा बोलते हैं, निजी डेटा, पासवर्ड, या बैकअप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, तो बताइए इसका क्या होगा। गुप्त शब्द या नंबर जो डिवाइसेस की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना। पासवर्ड उसको हम बोलते हैं, जो हम अपने लिए प्राइवेसी के लिए यूज़ करते हैं, उसको पासवर्ड ही बोलते हैं। तो ये यहाँ पे पूछा गया, गुप्त शब्द या नंबर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पासवर्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिसे जिसे भी दूसरा पढ़ ना सके। अच्छा, जिसे कोई दूसरा ना पढ़ सके, उसको क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन, लुकिंग, डिक्रिप्शन, या रजिस्टरिंग। क्या इसका सही आंसर होगा, बताइए। डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिसे कोई भी दूसरा यूज़र ना पढ़ सके, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनक्रिप्शन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन, हिंदी में इसलिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कौन सी अवधारणा यह निर्धारित करती है कि यूज़र लॉग ऑन करने के बाद कौन कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। एक्सेस कंट्रोल, एनक्रिप्शन, ऑथराइजेशन, प्रमाणीकरण, या डिक्रिप्शन। कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 में है, डैश हैक एक मशहूर, सबसे मशहूर IoT सुरक्षा पर हमलों में से एक है। मिराई बूटनेट, सिफर, स्टक्सनेट, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है मिराई बूटनेट। ठीक है, मिराई बूटनेट इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ये क्या है, मिराई बूटनेट हैक एक सबसे मशहूर IoT सुरक्षा हमलों में से एक है। 7 नंबर पे है, नेटवर्क स्थापित करते समय रक्षा की पहली पंक्ति क्या है, कॉन्फ़िगर, ऑथराइजेशन,
या कॉन्फ़िगर एशियल या फिजिकल रूप से एक नेटवर्क सुरक्षित करना, या कॉन्फ़िगर एन्क्रिप्शन कूटलेखन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा। सोचिए और आंसर करिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल रूप से एक नेटवर्क को सुरक्षित करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा। 8 पे है, आईओटी इकोसिस्टम में कम्युनिकेशन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी की सर्वोत्तम प्रथाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ये सही है या गलत? ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। 9 में है, सभी आईओटी डिवाइस का पासवर्ड एक ही होना चाहिए। ये सही है या गलत? जितनी भी आईओटी डिवाइसेस हैं उन सभी का पासवर्ड एक ही पासवर्ड होना चाहिए सभी का। तो ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सभी आईओटी डिवाइस सुरक्षित हैं। सुरक्षित है यहाँ पे गलत लिखा है, लेकिन आपको मैंने बता दिया है बोल के। क्या सभी आईओटी डिवाइस सुरक्षित हैं? जी नहीं सर, सभी आईओटी डिवाइस सुरक्षित नहीं है। ये पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में शायद ये आया था वो लेवल में, तो फॉल्स हो जाएगा। आईओटी में क्या चुनौतियां हैं बताइए? ऊर्जा उपभोग, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, नेटवर्क संकुलन, या ऑल ऑफ द अबव यानी सभी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी यानी सभी। इसमें क्या है? चुनौतियां हैं। ऊर्जा उपभोग की भी इसमें समस्या है, सुरक्षा सिक्योरिटी की भी, नेटवर्क संकुलन, नेटवर्क को बनाए रखना भी एक प्रॉब्लम है। तो ऑल ऑफ द अबव यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, आईआईओटी का पूर्ण रूप क्या है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, इन इनोवेटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पे ही हो जाएगा। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है आईआईओटी का पूर्ण रूप होता है। जब कोई काम इंडस्ट्रियल लेवल पर होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? आईआईओटी बोलने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चिप्स की कंपनी है और उसमें चिप्स को पैक किया जाता है, तो उसमें कोई मानव तो पैक नहीं करता, मशीनें सब लगी होती है, सेंसर लगे होते हैं, तो कोई पैकेट खाली ना चला जाए, तो उस सब में सेंसर यूज होते हैं। तो जब कोई काम बड़े लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे होने लगता है तो उसको आईआईओटी बोलने लगते हैं। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसको हम बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 13 में है, किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में पब्लिक की होती है? ये आपसे पूछा, यानी ऐसे किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में? क्या पिन में, पैन में, या डिजिटल सर्टिफिकेट में, या बायोमेट्रिक में? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल सर्टिफिकेट में जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। पहली तो बात ये हो गया, ठीक है। फिर उसमें आपकी जानकारी होती है, पब्लिक की होती है उसमें। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर पे है, किस प्रकार का हमला आम शब्दों की कोशिश कर पासवर्ड का अनुमान लगाने की कोशिश करता है? बूट, ब्रूट फोर्स अटैक, मैक इन द मिडल अटैक, डिक्शनरी अटैक, या स्मार्ट अटैक। कौन सा सही आंसर होगा इसमें? ये आपसे पूछा है, तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आपको लगता है? इसमें कौन सा आपको लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिक्शनरी अटैक। ठीक है, डिक्शनरी अटैक ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन लेयर को सुरक्षित करने का सही तरीका नहीं है? बताइए कौन सा है जो सही तरीका नहीं है कम्युनिकेशन लेयर को सुरक्षित करने का? तो क्लाउड इनिशिएटेड कम्युनिकेशन इसका सही आंसर होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लाउड इनिशिएटेड कम्युनिकेशन। 16 नंबर पे है, आईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ये आईपीएस सिविल सर्विसेज वाला नहीं है, ये आईओटी में यूज़ होता है। इंस्ट्रूमेंट प्रिवेंटेशन सिस्टम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंटेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्रिवेंटेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 पे है, सामान्य शब्दों वाला पासवर्ड जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, या पासवर्ड को अपना पासवर्ड रखना चाहिए? अपने पासवर्ड को जो आप यूज़ करते हैं, क्या उसमें इस तरीके का पासवर्ड यूज़ करना चाहिए, सिंपल वाला, सामान्य शब्दों वाला? तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसको कोई भी बच्चा गलत नहीं कर सकता, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100 में से लगभग 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कोई भी बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी इनको सही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, वाईफाई नेटवर्क एक्सेस को सेट करते समय हमेशा WPA2 जैसी एक मजबूत एन्क्रिप्शन यानी कूटलेखन विधि का प्रयोग करें। क्या ये सही है? बताइए दोस्तों, क्या ये सही बोला है? बताइए क्या ये सही बात बोली है यहाँ पे?
इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रू सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ने से ही ऐसा लगता है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पहले से ही जो ट्रू और फॉल्स में आपको पता लग जाता है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स, है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। 19 नंबर पे है, अपने राउटर को हमेशा अपने पते या अपने व्यक्तिगत सामान से जुड़ा एक सामान्य नाम दे। अपने राउटर को आपको एक ऐसा नाम देना चाहिए जो आपके सामान से या आपके नाम से जुड़ा हो, तो ये फॉल्स होना चाहिए। क्या ये फॉल्स होना चाहिए या ट्रू होना चाहिए? बताइए आप, सोचिए इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। अपने सामान्य नाम से जुड़ा उसको नाम नहीं देना चाहिए अपने राउटर को। क्वेश्चन नंबर 20 पे है, शक्तिशाली पासवर्ड है कौन सा? तो शक्तिशाली पासवर्ड के ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया था ओ लेवल एग्जाम में, तो ऐसा कैसे ले लिया है कि जैसे क्वेश्चन था और कहाँ पे मिलाना था आपको, तो ऐसा कैसे ले लिया है? इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं। अपर, लोअर केस, लेटर्स, नंबर्स और विशेष कैरेक्टर का संयोजन आप यूज़ कर सकते हैं शक्तिशाली पासवर्ड अगर आपको बनाना है तो, ठीक है। यानी 1 2 3 आप यूज़ कर सकते हैं, ABCD आप यूज़ कर सकते हैं, @ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके के सिंबल यूज़ कर सकते हैं, कोलन वगैरह यूज़ कर सकते हो, सभी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तभी आपका क्या बन जाता है? शक्तिशाली पासवर्ड बन जाता है। ना कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना पासवर्ड रखें, ये गलत होता है। ये ईजी होता है, कोई भी हैक कर सकता है आपके ईमेल वगैरह को, जो भी आपका है। तो ये हो जाएगा। 21 नंबर पे है, असुरक्षित नेटवर्क है। तो सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स, वाईफाई जो लगे होते हैं उनको कोई कभी अगर पासवर्ड का पता लग गया तो कोई भी कनेक्ट कर सकता है। कुछ पे तो पासवर्ड होता ही नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो ये है, तो सार्वजनिक जो है वाईफाई हॉटस्पॉट असुरक्षित नेटवर्क है, तो इसका हो जाएगा 21 नंबर का सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट। 22 नंबर पे है, एक टूल जो पैकेट का पाथ दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम ट्रेस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेस रूट। 22 नंबर पे है, टारगेट में त्रुटियां खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट उसको बोलते हैं। 24 नंबर पे है, टारगेट में कमजोरियां खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं टारगेट में कमजोरियां को दिखाने के लिए। 25 नंबर पे है, जानबूझकर या अनजाने में डेटा का ट्रांसमिशन, आपके जानबूझ के या अनजाने में आपसे कोई डेटा का ट्रांसमिशन हो गया तो उसको बोलते हैं डेटा का लीकेज हो जाना, डेटा का लीकेज हो जाना इसको बोलते हैं। 26 नंबर पे है, फायरवॉल एक प्रकार का डैश है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ओ लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपने अपने पास से नहीं लिखे हैं। तो फायरवॉल एक प्रकार का क्या है? नेटवर्क की सिक्योरिटी है। आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी में जो वायरस को घुसने से रोकता है उसको फायरवॉल बोलते हैं। ये आपकी सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी बोल है, नेटवर्क की सुरक्षा करने के लिए यूज़ होता है फायरवॉल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनचाहे कमर्शियल ईमेल को डैश कहा जाता है। जो भी अनचाहे ईमेल होते हैं कमर्शियल, यानी जिनका कोई यूज़ नहीं है, कोई स्पैम बोलते हैं उनको। स्पैम नहीं सुना आपने? स्पैम कोई कॉल भी आ जाती है तो ये सब क्या हो जाता है? फर्जीवाड़ा जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा स्पैम। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। अनचाहे कमर्शियल ईमेल को स्पैम बोला जाता है। ये आप सभी यूज़ भी करते हैं ईमेल वगैरह, तो आप जानते हैं। 28 नंबर पे है, डैश कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है। इग्नोरेंस आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इग्नोरेंस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन लिखने से ना टाइम वेस्ट होता है आपका भी और हमारा भी, तो इसलिए केवल उसका आंसर लिख के हम आगे चलते हैं। जब किसी व्यक्ति को बार बार पीछा कर, विभिन्न नामों से पुकार कर या लिखकर प्रताड़ित किया जाता है तो वह व्यक्ति किस चीज़ का शिकार होता है? ये आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो उसको, वो जो व्यक्ति होता है स्टोकिंग, आपको कोई परेशान कर रहा है, बार बार आपका कोई नाम ले रहा है, कुछ आपसे कुछ लिख कर या कुछ बोल कर आपसे एक विभिन्न नामों से आपको पुकार रहा है, तो वो ऑनलाइन में इसको बोलते हैं स्टोकिंग, ठीक है। तो आपको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो इसको स्टोकिंग बोलते हैं। 30 नंबर पे है, रेगरेशन के संबंध में डैश गलत कथन है। मतलब रेगरेशन के संबंध में कौन सा गलत कथन है, ये आपसे पूछा गया था। तो यह कार्यकरण संबंध का पता लगाता है। कार्यकरण संबंध का पता लगाता है, ये इसके बारे में गलत कथन है। इसका ये आंसर हो जाएगा रेगरेशन के बारे में। रोबोट को प्रोग्राम करने को जिससे वह एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता हुआ मूव करे, इसे डैश कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस पाथ कंट्रोल इसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 23 नंबर पे क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। 40 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में केवल है। डैश को मूलतः इसके सृजनकर्ता है, ये सृजनकर्ता लिखा है, द्वारा इमिटेशन गेम के नाम से बुलाया गया है। क्या इसका सही आंसर है? तो द टूरिंग टेस्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या? द टूरिंग टेस्ट।
ठीक है ना, आप देख सकते हैं। 33 नंबर पे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डैश आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि है या नहीं है, ये बोला है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो हो जाएगा आपका आंसर पर्ल। ठीक है जी, पर्ल क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा। 34 नंबर पे है, डैश इंटरनेट पर यूज़र की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और बैकग्राउंड में उसकी इन्फॉर्मेशन को यानी उसकी सूचना को किसी और को ट्रांसमिट करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पाईवेयर बोलते हैं। इससे आपका भी टाइम बच रहा है और हमारा भी टाइम बच रहा है ना, क्वेश्चन का सीधा आंसर है। और आगे चलते हैं। तो इंटरनेट पर यूज़र की एक्टिविटी को मॉनिटर भी करता है, बैकग्राउंड में उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और को भी ट्रांसफ़र करता है, तो उसको स्पाईवेयर बोला जाता है। 35 नंबर पे क्या है, IoT डिवाइस के सभी गैर जरूरी इंटरफेस को बंद कर देना चाहिए। और इसमें 2-3 बातें बोली गई हैं। IoT डिवाइस के सभी गैर जरूरी इंटरफेस को बंद कर देना चाहिए, एक बात, और सभी स्वीकृत तरीके जिनमें संभव हमले कम किए जा सके उन्हें लागू किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली गई है। आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर सर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा सर, ट्रू से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, और आप उनको देखकर घबराओगे, तो घबराना नहीं है, समझना है केवल आपको। क्वेश्चन की भाषा को अगर आपने पकड़ लिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन चाहे 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 10 पेज का हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 36 नंबर पे है, यूनिक पासवर्ड के अलावा क्रेडेंशियल और अन्य सेंसिटिव डेटा को IoT डिवाइसेस पर सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाना चाहिए इसका, तो ट्रू ही है। 37 नंबर पे क्वेश्चन है, हमें अपना पासवर्ड अपने कुत्ते के नाम पर रखना चाहिए। बताओ कैसा बकवास सवाल है, ये पूछा गया है और ओ लेवल एग्जाम में। बताओ, हमें अपना पासवर्ड अपने कुत्ते के नाम पर रखना चाहिए। अरे कोई भी हैक कर सकता है, क्योंकि हम कुत्तों से ज़्यादा प्यार करते हैं। कुत्तों का कुछ नाम होगा, कोई उस नाम को डाल के देखेगा तो वो हो जाएगा उसको कनेक्ट। तो ये फॉल्स हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका फॉल्स हो जाएगा। हमें अपना पासवर्ड अपने कुत्तों के नाम पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे क्या है, IoT का फुल फॉर्म इंटरनल ऑफ थिंग्स होता है। बहुत बढ़िया बात बोली है, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। IoT तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो क्या इसकी हमें फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी सर? अरे बिल्कुल पता है, आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। तो इंटरनल ऑफ थिंग नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है इसकी फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। 39 पे है, IoT डिवाइसेस की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ये सही है या गलत है? तो ये सही हो जाएगा सर। IoT डिवाइसेस की सुरक्षा तो सर इम्पोर्टेंट है ही, तो ये ट्रू हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। IoT उपकरणों को डैश ऊर्जा उपभोग करनी चाहिए। क्या कम ऊर्जा उपभोग करनी चाहिए या ज़्यादा उपभोग करनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को कमेंट में देना है। जो भी आंसर देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा, जो इससे अगले वाली 6ठे चैप्टर की वीडियो आएगी। तो जिसको भी देना है आंसर जल्दी से देना, क्योंकि फिर जल्दी ही उस वीडियो को अपलोड करेंगे। तो जिसको भी आंसर पता है उसको कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है, चाहे आप गलत दें या सही दें। IoT उपकरणों को ऊर्जा उपभोग कम करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने आपको बताया भी था। तो ये थे आज के आपके चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अगर ये भी पढ़ लिए तो आप O लेवल के M4 को तो आसानी से क्वालिफाई कर लोगे और अच्छे ग्रेड से। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी पढ़ के O लेवल एग्ज़ाम को अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर सकें, पास कर सकें। और भाई चैनल को तो सभी सब्सक्राइब करते हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में, और आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं सारे कंटेंट। तो कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ रहा, केवल आपको वीडियो देखनी है और पास करना है। ठीक है भाई, तो सभी बच्चे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।